हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और एक जब लॉन्ग 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 ब्रेक के बाद जब वीडियो बनाना होता है ना, तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो मेरा कुछ केस वही है। मैंने तो पहले कुछ पता नहीं, पैर वाला इसका ये हुआ था ना, वीडियो बना था। उसके बाद हम सब एक ना एक करके सब बीमार पड़ गए। और उसमें फिर दिवाली आ गई। दिवाली के बाद छठ पूजा आ गया। तो एक लॉन्ग डिस्टेंस हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ कहाँ से मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ब्लॉग कहाँ से स्टार्ट करूँ। इवन बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। तो उनका राइट्स भी है, क्योंकि ऑडियंस तो वेट करती ही करती है। तो लेट्स ट्राई, मैं ट्राई करती हूँ कि कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ। मतलब बिल्कुल कंफ्यूज हूँ, एकदम ब्लाइंड हो चुकी हूँ कि मैं कहाँ से वीडियो स्टार्ट करूँ। तो अभी रात को बज रहे हैं 10:30 हो रहा है। सी रात को 10 बज रहे हैं। इवन डोंट टच इट, डोंट टच इट। जाकर हाथ हैंड वॉश करो। तो छठ पूजा के सारे कपड़े धुल गए। इवन मैंने धोती धुल कर रखे थे, डाले थे। लेकिन मेरे पति देव ने उसमें गंदे लगा दिए, तो फिर उसको फिर से मुझे धोना पड़ेगा। तो थोड़े बहुत कपड़े बच गए हैं। इवन सारे कपड़े मेरे धुल गए, सब सेट हो गए। और बच्चों का स्कूल ऑनलाइन चल रहा है, तो ये एक और माइनस पॉइंट है, क्योंकि बच्चे जब घर में रहेंगे तो फुल डे तहलका मचाते हैं। बड़ा मुझे ऐसे देख रहा है जैसे लग रहा है कि मुझे आँखों से खा जाएगा। अ, आँखों से खा जाएगा। तो ये बात है। लेकिन इस चीज़ में एक दो चीज़, सॉरी। पहले मेरे को लगता था कि ऑफलाइन मतलब घर पे, ऑनलाइन मतलब स्कूल। अब पता चल रहा है कि ऑनलाइन मतलब घर पे, ऑफलाइन मतलब स्कूल। और एक चीज़ और हुआ है, लोग बोलते हैं ना बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। कोरोना में पॉजिटिव मतलब निगेटिव होता है। ये भी चीज़ें लोग बोलते हैं ना, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। लेकिन कोरोना में सारा चीज़ें उल्टा थी। कोरोना अगर हो गया तो पॉजिटिव मतलब निगेटिव, यानी कि इंसान खुश नहीं है। तो ये है, सारी चीज़ें छोटे छोटे चीज़ें हैं। तो पता नहीं इस ब्लॉग में मैं क्या क्या स्टार्ट करूँगी, एंड करूँगी। आई डोंट नो। मत करिएगा, सुबह वाला स्टार्ट कर दीजिएगा। सुबह से स्टार्ट कर दूँ? अभी तो एक न्यू वो भी आने वाला है ब्लॉग। क्या? हाँ, यही तो ब्लॉग डालेंगे जो कि न्यू ईयर पर आएगा। अरे न्यू ईयर का तो आएगा ही आएगा। उधर एक चीज आने वाला है। ये क्या किया आज तूने? ये भी फाड़ दिया? ये फटा हुआ था। हाँ, तो ये मेरे औलाद का जीन्स फाड़ दिया है, देखो आप। फटा हुआ था शायद। ये कहाँ फटा हुआ था? इतना कैसे जीन्स फट जाता है? इतना कहाँ फटा था? नहीं फटा था। ये कैसे कैंची लेकर काट लेता है क्या? मतलब इसकी इवन मतलब लगभग में 5 से 7 जीन्स पूरे इतने बड़े बड़े कटे हुए हैं। पता नहीं क्या करता है। फुटबॉलर का मतलब क्या है? इसको लूज लूज सा ढीला ढीला सा पैंट खरीद देते हैं। हाफ पैंट खरीदना चाहिए फुटबॉलर से। हाँ, तो पापा से बोला है, पापा रोनाल्डो कौन है? रोनाल्डो। रोनाल्डो। रोनाल्डो CR7 बोल दीजिए, CR7। वही जो तूने बोला। CR7। अब फुटबॉलर को ही जानते हैं ना, मेरे को नहीं पता है। तुम वो सब झंझट में मुझे पढ़ना नहीं है। एक लेकर जाती हूँ, लाती हूँ, वही मुझे इतने सर दर्द करता है ना। मम्मी चलो, लेट हो गया। इतना हंसी भी तो पीछे मैम भी बोल रही थी हम्म कि टुक टुक ना, एक बार मैंने तुम्हारे मम्मी को फोन किया। बोलो। एक बार मैंने ना मम्मी को फोन किया, पीछे से टुक टुक रो रहा है, बोल रहा है मुझे फुटबॉल जाना है, मेरे को एकेडमी जाना है, स्कूल नहीं और जाती ये हूँ। ट्यूशन में उस समय ये बताओ क्यों चली थी बात। ये इसलिए चली थी, अगस्ता बोल रहा था मैं कभी रोता ही नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा बच्चा, मैं मम्मी की सारी बातें मानता हूँ। ये मैंने बोला भी नहीं है। नहीं, अगस्त्या सारी बातें मानता है। एक गुड बॉय। इसको काम दो ना आप, काम कंप्लीट करता है। याद करने का, लिखने का, राइटिंग करने का, सब कुछ अपना काम कंप्लीट करता है। बड़ा वाला मुझे ज़्यादा परेशान करता है, बट उसको भी मुझे रिश्वत देना पड़ता है।
तब जाकर वो काम करता है। और इस वक्त क्या है वो खुद बताएगा, कैमरा ऐसे उठा करके ये खुद बताएगा। उस पे एक नई ब्लॉग बनाऊंगा मैं खुद से। एक खुद से बनाएगा, एक बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन आंसर वाला ब्लॉग नहीं मम्मी क्वेश्चन से लेके प्रिपेयर रहेंगी इंटरव्यूअर की तरह। हाँ, मैं उसको आंसर करेगा। जो एक बार आपने ब्लॉग बनाया था कि इस वक्त मम्मा तू क्वेश्चन आंसर। हाँ मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा था और मम्मी आंसर कर रही थी। मम्मा क्वेश्चन करेंगी तू दबाटेगा। हाँ तो ठीक है, तो ये इनका डिनर हो चुका है। स्वेटर पहनकर सोना प्लीज। ये पैंट चेंज कर लो। अब चेंज कैसे करोगे, क्या पहनोगे फिर? पैंट कितना तुम पता नहीं क्या है यार, तुम्हारा एक माइंड का तो मतलब समझ में ही नहीं आता। तो ठीक है, ये ब्लॉग मैं कल कंटिन्यू करती हूँ। और वही ना, समझ में नहीं आ रहा है क्या है। बेटा हाथ हैंड वॉश बाथरूम में जाकर करना। कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से क्या करूँ, क्योंकि बीच में बहुत सारे गैप्स हुए हैं और फुल्ली टोटली मेरा तारीफ हो रहा है, ब्लाइंड हो चुकी हूँ। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? गला मेरा थोड़ा सा बैठ गया है। क्या हो रहा है ना कि अभी क्लाइमेट अप डाउन्स हो रहे हैं, उसकी वजह से ना कभी बहुत गर्मी लग रही है, बहुत स्वेटिंग हो रही है, और कभी बहुत हल्की हल्की सी ठंडी हो रही है। इसके वजह से हम सब सफ़र कर रहे हैं। मेरा छोटा बेटा तो ज़्यादा सफ़र कर रहा है, मैं कर रही हूँ। बड़ा वाला तो फुल टी शर्ट ये सब पहन कर रखता है, तो उसका थोड़ा ठीक है। छोटा वाला फुटबॉल खेलने जाता है, उसका बहुत डिफरेंट है। बहुत पसीने आ जाते हैं, फिर आता है तो फिर कपड़े उपड़े में चेंज करती हूँ। कल 3 टी शर्ट उसने चेंज किए हैं, पूरा पसीने से तरबतर होकर आया था। तो हाँ, तो अभी लिटरली मैं बता रही हूँ, काम वाली को मैंने हटा दिया है मीन्स छठ पूजा में उसने मुझे लिटरली रुला दिया था। क्योंकि वो पूरे 4 दिन की छठ पूजा में वो 3 दिन तक नहीं आई थी। छठ पूजा के बाद भी जो 2 दिन होते हैं, जो बहुत काम होते हैं, इधर बर्तन है, इधर कपड़े हैं, ये सब होते हैं, उसमें भी वो नहीं आई थी। तो मतलब लिटरली उसने रुला दिया। आई तो मैंने ये बोला पैसे ले और तू जा, सुकून से रहने दे। जबकि मैंने पहले उससे बोला था कि प्लीज़ आप छुट्टी मत लेना, क्योंकि मेरा फेस्टिवल ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। फिर भी उनको कहाँ सुनना है, उनको तो करना अपना ही है। तो फिर इससे बेटर है खुद से कर लो यार। और मैंने वेट कराया था अपना, मेरा 2 kg वज़न बढ़ गया है। तो वो 2 kg वज़न तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो मेहनत तो करना पड़ेगा। तो कल तो मैं सोची थी कि मैं टहलने के लिए जाऊंगी, लेकिन किसी फ्रेंड के यहाँ बैठ गई। और सच बोलो तो मैं कहीं जाकर बैठती नहीं हूँ, लेकिन बैठ गई, किसी ने प्यार से बुलाया और फिर मैं बैठ गई। तो वो मैं फिर टहलने नहीं गई। लेकिन हाँ, जब आप एक शेड्यूल टाइट रखिए, जब आप एक शेड्यूल फिक्स करिए किसी भी चीज़ों को, तो उस पर आप खड़े रहिए। ठीक है आप गई, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही रुक गई, तो ये मेरी एक माइनस पॉइंट है। और दूसरा कि लेट हो गया था, तो फिर मैं लेट नाइट वॉक करना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। तो मैं बट सोसाइटी में कोई दिक्कत नहीं है, आप जाकर टहल सकते हो, बट मैंने वो भी स्किप कर दी। ये रही दूसरी बात। तीसरी बात कि पिछले आज कितना तारीख है, या 7 तारीख, ऑलमोस्ट 10 दिन से मैं खुद ही काम कर रही हूँ। तो आज भी मुझे काम करना पड़ेगा। तो हाँ, अभी मैंने झाड़ू नहीं लगाया, सुबह 5 बजे से उठी हूँ, थायराइड का दवाई खाई हूँ, कॉफ़ी पी हूँ। कॉफ़ी मैं ग्लास में ही पीती हूँ, क्योंकि मुझे ग्लास में पीना अच्छा लगता है। और अभी करूँगी, अभी लगाऊँगी झाड़ू, उसके बाद देखती हूँ क्या क्या करना है। बहुत सारे काम है, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो हाँ फाइनली सॉरी,
तो फाइनली सारे काम निपट गए हैं। झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, नाश्ता हो गया, कपड़े हो गए, डोरमैट्स हो गए, साड़ी हो गया, बाथरूम हो गए, सब क्लीन हो चुका है। पता नहीं दिखाना अच्छा नहीं लगता है कि क्या दिखाएं, बट हाँ ये सारी चीज़ें हो चुकी है और अभी हो गई हूँ मैं फ्री। लेकिन ये बाल ये पानी टपक रहे हैं और शायद हो सकेगा तो कोई गेस्ट आज आने वाला है और आएगा तो फिर कुछ स्पेशल बनेगा। आज नहीं तो कल कोई गेस्ट आएगा। और हाँ, छठ पूजा के कपड़े मतलब आज तक धुल रहे हैं, लिटरली आज तक धुल रहे हैं। साड़ी कुछ कॉटन थे, कॉटन साड़ी से कलर निकलते हैं तो उसको मैंने अलग रखा था, सिल्क साड़ी अलग रखा था। छठ पूजा के 4-5 दिन 5 या 6 साड़ी लगते हैं, बाकी तो नाइटी पहनो, सूट पहनो, सब डिफरेंट होते हैं। तो आज फाइनली वो सारा साड़ी ब्लाउज धुल चुके हैं और मेरे पति देव का कुर्ता धुल चुका है, वो सूख भी चुका है। बच्चों का जीन्स जो कि ब्लैक कलर का, वो ना दूसरे कपड़े के साथ धोइए तो वो रुआं लग जाता है तो वो साड़ी धुल चुके, सब हाथ से धुलना था, सब धुल चुके हैं। और फाइनली आज लुक बहुत अच्छा निकला है, बहुत ही अच्छा निकला है। और हाँ, एक अकाउंट और मेरा यूट्यूब का खुला है जिस पे मैं छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे क्लिप्स दिखाऊंगी और वो कुछ नॉलेजेस बताऊंगी कि बच्चों को कैसे हैंडल करना होता है। किसी का फ़ोन आ रहा है तो मैं अभी रखती हूँ। तो हाँ, सारे काम हो चुके हैं। अब बनाऊंगी मैं सब्जी, क्या बनाऊँ पता नहीं, क्योंकि बच्चे ना कुछ भी नहीं खाते हैं। तो परवल है, आलू बॉयल की हूँ। हाँ, इसको तो बस चावल दाल चाहिए है। और तो मतलब लिटरली सारे काम हो चुके हैं। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। क्योंकि क्या होता है ना, लेडीज़ों का जब तक काम कंप्लीट ना हो तो लेडीज़ सेटिस्फाइड नहीं होती हैं। और ये वो छठ पूजा वाला टावल है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे टावल ना वो पतले वाले नहीं मिलते हैं, मिलते भी हैं ना बहुत छोटे छोटे मिलते हैं, तो वो छोटे छोटे लेकर क्या करेंगे हम लोग, बहुत महंगे भी मिलते हैं तो छपड़ा से जो लेकर आओ ना, छपड़ा से जो छपड़ा में मिलते हैं ना, उस साइड बिहार साइड में मिलते हैं, वो टॉवल बड़े बड़े होते हैं, उसका यूटिलाइज़ अच्छा खासा हो जाता है। तो मैंने अपने पतिदेव से बोला कि कम से कम पतला हो और मोटा सा, मतलब ऐसा ही हो कि कम से कम यूटिलाइज़ तो हो पाए। तो ये वाला टॉवल छठ पूजा का है। और हाँ, धोती धोई थी, मेरे पतिदेव ने पूरा उसमें दाग लगा दिया, क्योंकि वो झालर जो होते हैं ना, झालर लगा था, वो झालर निकालने में ना हालत तो ख़राब हो ही गई, उसमें दाग लगा दी हैं, तो फिर मैंने उसको अलग से निकाल कर रखा है। तो ठीक है, ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बड़ों को रिस्पेक्ट दीजिए, छोटों को प्यार दीजिए। रिस्पेक्ट एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।